जुज़िया ये है कि एक शख्स ने कुफ्र बका या लिखा, कौलन या फ़िलन, उससे कुफ्र सरजद हुआ या इर्तिदाद हो गया उस, और गवाहों ने गवाही दी काजी के सामने। गवाह दोनों गवाह सब आदिल थे। आदिल गवाह की गवाही की बुनियाद पे काजी ने फैसला सुना दिया। अब वो शख्स आया जिसके ऊपर फतवा लगा है, काजी ने जिसके बारे में हुक्म दिया है, वो शख्स आया और काजी के पास आकर कहता है कि मैंने ये किया ही नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तो उसका क्या हुक्म है। फतावा हिंदिया में और दीगर तमाम मुतबर फतावे की किताबों में ये जुज़िया मनकुल है। उसका इनकार ही तौबा और रुजू है, उसका इनकार ही तौबा और रुजू है। अब सवाल ये होता है कि उसका इनकार तो तौबा और रुजू है, वो बच गया, लेकिन काजी ने जो फैसला सुना है उसका क्या होगा। तो फुक़हा कहते हैं कि काजी की क़ज़ा बातिल नहीं होगी, काजी की क़ज़ा बातिल नहीं होगी। गवाह का क्या होगा, तो कहते हैं कि गवाहों की तकज़ीब नहीं की जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि गवाह झूठे थे, तो गवाह की तकज़ीब भी नहीं हुई, काजी की क़ज़ा भी बातिल नहीं है, और उसका इनकार ही तौबा और रुजू है। क्यों? क्योंकि हक़ गालिब होता है, मग़लूब नहीं। हक़ के ज़ुहूर के लिए, गलबे के लिए इनकार ही काफ़ी है। एक गवाह भी है तो काफ़ी है, अगरचे वो औरत ही क्यों ना हो। तो हक़ को गालिब करने के लिए इनकार का एतबार कर लिया गया। हक़ के गलबे के लिए एक औरत अगर गवाही दे दे तो उसका एतबार कर लिया गया। हक़ के ज़ुहूर के लिए और गलबे के लिए काजी साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, फ़क़ीह साहब को इल्म तावील से सहारा लेने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। नबियों ने तावील किया है, ताबीर की है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने तावील की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तावील पेश की, बादशाह ने कबूल कर लिया। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की तावील आपको समझ में आती है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर आपको समझ में आती है। आप अपनी अक्ल का कसूर क्यों नहीं ठहराते जनाब। आप तावील करने वाले की तावील को तारीफ करके, तकज़ीब करके जबरन फतवा क्यों लगाते हैं। ये जुर्रत कब तक चलेगी? जब तक के उलमा में इल्म तावील नहीं है, तब तक के मुआशरे में अमन और इस्तक़लाल नहीं। जब उलमा के अंदर इल्म तावील का हुस्न होगा तो मुआशरा खुद हसीन बन जाएगा। आज फतवा लगाने वाले अगर इल्म तावील से काम लेते, हुस्न तावील से काम लेते, तो आज इस कदर हर एक की गर्दन पे तकफीर की तलवार नहीं लटकती होती। कोई भी ऐसा शख्स जिसको जो फतवे के ज़द में ना हो, आप बता दीजिए। उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने हुस्न तावील को छोड़ दिया, हमने हुस्न यूसुफी को छोड़ दिया, हमने ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के इल्म के असरार तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की होती तो उम्मत आज इस इज़्तिराब में, बेचैनी में, बेकरारी में नहीं होती, और आज उम्मत का यह हाल नहीं होता। चलिए ठीक है, आपको तावील नहीं समझ में आई मुफ्ती साहब, आपने फतवा लगा दिया, लेकिन फतवा लगाने के बाद जिसके ऊपर आपने फतवा लगा, क्या उसने आपके फतवे को कबूल भी किया है या रद्द किया है? अगर उसने रद्द कर दिया, इनकार कर दिया उस बानी का, तो इतना ही उसके लिए काफ़ी है, किसी वजाहत की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप अपने फतवा देने में सही हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो मानी समझा है उस मानी की बुनियाद पर आपने फतवा दिया, लेकिन उस फतवे का इंतबाक अगले शख्स पे, आपके मुखालिफ पे होता है कि नहीं होता है, ये एक अलग चैप्टर है। जब उस कुफरी मानी का वो इकरार करेगा, एतक़ाद करेगा, तभी वो काफिर होगा। मैं भी बता चुका हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि कुफ्र उसी वक्त कुफ्र होता है जब कायल उसका एतक़ाद कर ले। फतवा तारखानिया में मज़कूर है। अच्छा, मुफ्ती साहब को तावील क्यों नहीं समझ में आती है? कहते हैं कि हनफी हैं, हम सुन्नी हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, औलिया अल्लाह के आशिक़ हैं, तो तमाम औलिया अल्लाह के अक़वाल में तो तावील आप कर लेते हैं, अपने बुजुर्गों के अक़वाल में और अफ़आल में तो तावील आप कर लेते हैं, शोरा के अशार में तो तावील आप कर लेते हैं,
और अपने मुआसिर की तावील की जब बात आती है तो उसको तारीफ करके आप तकफीर के खाने में डाल देते हैं। जबरन एक आदमी कोशिश करके एक आदमी अपनी गलती से बाहर निकलना चाह रहा है और आप जबरन उसको धक्का देकर कुफ्र की वादी में धकेल रहे हैं, ज्यादती नहीं है?